दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल ठीक गेस करा। CFTV पे जो आ रहा है एपिसोड और सीरीज ऑफ एपिसोड्स आएंगे उनका नाम है ओपन कॉलर। फौजी इनविटेशन कार्ड्स होते हैं ना, फौजी इनविटेशन कार्ड्स में या तो लिखेंगे नेशनल ड्रेस या फॉर्मल या सेमी फॉर्मल, या फिर बताया जाता है ओपन कॉलर फॉर जेंट्स, यानी कि ऊपर का बटन शर्ट का खुला हुआ है, दैट इज ओपन कॉलर। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक गेस करा। आप देखिएगा कल फ्राइडे को शाम को 7 बजे ऑन CFTV। मैं CFTV का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। कल शाम 7 बजे ऑन CFTV, चाणक्य फोरम टेलीविजन, नाम भी हमने ऐसा दिया है CFTV, चाणक्य फोरम टेलीविजन। ठीक है जी, आप देखिएगा द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ओपन कॉलर, मजा आ जाएगा। चीयर्स प्रोड्यूसर। तुम क्या कर रहे हो यार, क्या चाह रहे हो? चीयर्स सर। चीयर्स। दांत तुम्हारे टूट जाएंगे ठंडी के ऊपर गर्म पियोगे तो। कोई बात नहीं। बताओ क्या खबर है? इस बात से ये प्रूफ होता है कि इसमें गर्म कॉफी होती है। म्यूजिक। तो ये जबरदस्ती कुछ भी इस बात से ये प्रूव होता है गर्म कॉफी होती है। गर्म कॉफी में भी विस्की डल सकती है, इसको आयरिश कॉफी बोलते हैं। क्या कर रहे हो तुम? आपको पता है ना कि ज्यादा चीजें किसको पता होती हैं? नहीं पता होना कोई, मुझे तो ये भी पता है कि इसरो के रॉकेट चांद पे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी चांद पे गया हूं। मुझे पता है, मैंने टीवी में देखा है। ओके। चलो ओके कैरी ऑन। सर आदेश करें आप। भारत ने पानी छोड़ दिया, इसीलिए मैं पानी पी लिया पहले। किसने पानी? क्या भारत ने पानी छोड़ दिया ना? हाँ, पाकिस्तान को वार्न तो करा था। हाँ तो क्या हुआ? परेशान? अपने पाकिस्तानी खुद के सरकार को ट्रोल करने पर शुरू हो गए हैं। तुम्हारी वजह से बाढ़ आ गई। अच्छा, पाकिस्तानियों का ये भी है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये एक्चुअली जो इनका स्टेट है ना दोस्तों, ये इनको क्या बताता है, क्योंकि उनको पता है कि 90% पाकिस्तानी जाहिल हैं, पढ़ना लिखना आता नहीं इनको। जो भी स्टोरी समझा दो स्टोरी समझ जाते हैं, जो भी इनके दिमाग में डालो इनके दिमाग में चली जाती है। जैसे कि बड़ा एक कॉमन बात है जो इनके टेलीविजन स्टूडियोज में डिस्कस होती है कि भारत का जब मन चाहता है भारत पानी रोक देता है, जब मन चाहता है पानी छोड़ देता है। होता है ना, जब मन चाहता है रोक लेता है, यहां पे सूखा आ जाता है जब भारत, और यानी कि भारत हमें परेशान करने के लिए सब। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज व्हाट एजुकेटेड सो कॉल्ड, जो भी पाकिस्तान के लेवल को आप एजुकेशन कह सकते हैं, That 9% एजुकेशन। हाँ, जो भी करते हैं इनको पाकिस्तान में, जो भी एजुकेशन के नाम पे कालिक पोत रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे, तो ये पाकिस्तानी, कॉमन पाकिस्तानी बिलीव करता है। ये एजुकेटेड पाकिस्तानी जो स्टूडियो में जाता है और बातचीत करता है, पैनल डिस्कशन में बैठता है, दे एक्चुअली बिलीव दिस कि जब भी भारत का मन चाहता है, तो एक तो इनके अंदर जहर भरा हुआ है बहुत ज्यादा। दूसरी एक और चीज है यार कि मैं ऐसा समझता हूं, ये निपेंद्र मेरा मानना है कि यार जनरल चौधरी ने बोला था ना, जो उनका DGISPR है, जिन की औलाद जो है, नहीं जिन की नहीं, जिन की औलाद वो नहीं है, जिन को पकड़ने वाले की औलाद। हाँ, जिन को, जिसको काबू करा था, जिनको, इनके जिनकी औलाद नहीं, जिन की नहीं, ये जिन की औलाद तो आसिम मुनीर है। वो नहीं, ये तो कि हम सांसें रोक देंगे। हाँ, सांसें रोक देंगे हम। भारत अगर हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत की सांस रोक देंगे। भारत की, भारत पानी रोकेगा हम सांस रोक देगा। तुम सांस रोक, अभी इनकी अभी कह रहे हैं कि फिर हमारी सांस रोक दी भारत ने, यानी कि हम पानी छोड़ें तो प्रॉब्लम है, पानी रोकें तो प्रॉब्लम है। अच्छा हुआ मोदी जी ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी का टंटा ही खत्म करो, क्योंकि इनका रोना गाना कभी खत्म नहीं होता। फिर वो साकिब निसार जैसे इनके जज हैं जो 10-10, 20-20 रुपए लेके गरीब पाकिस्तानियों से डैम बनाने के बहाने में पैसा चोरी करके भाग जाते हैं अमेरिका। फिर ये कह रहे कि देखो यार, खुद इनको कुछ नहीं करना। अरे भाई एक बात बताओ, जब यहां पे बाढ़ आ गई भारत में, उस पानी का हमने क्या करना है? चलो हमने 4 बार नहा लिया,
लोग दिन में 2 बार, मैं तो दिन में 2 बार तो नहाता ही हूँ कम से कम, सवेरे और शाम को। मैंने 5 बार नहा लिया, तुमने 5 बार नहा लिया, फ्रीडम फाइटर ने 5 बार नहा लिया, गोपाल, फिर पानी कहाँ जाएगा? वो भी तो बह के नहाया नीचे। हुआ तो पानी बह के जाएगा। अब चाहते हैं कि साबुन वाला गंदा नहाया हुआ पानी पाकिस्तान के अंदर जाए। हाउ इज दैट द पॉसिबल इज दैट? बताओ। नाला खोद के। नाला खोद के। चलो और बताओ प्रोड्यूसर। सर डूबा पाकिस्तान, रोया पाकिस्तान। वाह सर, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस चल रही हैं इसी बाढ़ के सिनेरियो में, जिसमें कहा जा रहा है कि ये क्लेम किया जाए कि पाकिस्तानी फौज ने कई जगह एक्सप्लोजन्स किए हैं, कि जो पंजाब में पानी जा रहा है उसको मोड़ के सिंध की तरफ कर दिया जाए, और कई जगह पे हुआ भी ऐसा। कैसे एक्सप्लोजन? कैसे मतलब छोटे मोटे वो फील्ड्स में कुछ, जैसे मान लीजिए कहीं नाले को कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हल्की छोटा बांध है, उस पर एक्सप्लोजन किया कि पानी का रास्ता बदल जाए और वो पानी सिंध की तरफ बह जाए, पंजाब बर्बाद ना हो ज़्यादा। पंजाब को रोकने, बर्बादी से रोकने की पूरी कोशिश चल रही है। वीडियो हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि आर यू सीरियस? बहुत सारी वीडियोस हैं सर, हम चला नहीं सकते वो वीडियो, तो मैंने वो वीडियोस हैं और यही क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तानी पंजाब। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक किस्म का डायरेक्टेड एक्सप्लोजन वहां पे करा है। हाँ। कि जैसे अगर पानी ऐसा जा रहा है और आपने कुछ ऐसा बनाया तो बीच में उसको उड़ा दिया, तो फिर जाहिर सी बात है मट्टी उड़ जाएगी वहां से, व्हाटएवर इट इज, तो पानी का रुख मुड़ जाएगा, सिंध की तरफ मोड़ दिया, इधर उधर मोड़ दिया, पंजाब बचा रहे हैं, बाकी तो पाकिस्तान में किसी को। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि ये बात सही है, आई डोंट नो, बट आई वुड नॉट पुट इट बियॉन्ड द पाकिस्तान आर्मी टू डू दिस, कि बलूचिस्तान बर्बाद हो जाए, सिंध बर्बाद हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा बर्बाद हो जाए, पंजाब बचे रहना चाहिए, बिकॉज पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब। तो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वालों मौका है। पर यार ये ऐसा, व्हाई वुड समबडी डू दिस? दिस इज सिक माइंडसेट यार, ये तो बिल्कुल एक बीमार। चलो एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान आर्मी, सो व्हाई एम आई सरप्राइज्ड? सिक माइंडसेट जो मुल्की। आगे बढ़ो। क्रिस्टीन फेयर जी के ट्रम्प को लेके वो थी ना एक महान। अरे यार तुम मुझे बैन करवाओगे चैनल। देखिए मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा सर, वो पाकिस्तान के लिए भी लागू होते, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मोहित पीरजादा ने उसी शो में कहा कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को कहा भी है ये वाले महान शब्द कहे हैं। तो मोहित पीरजादा किसको ही कहेगा? पाकिस्तानियों को ही कहेगा चिड़चिड़ा के लास्ट में। ट्रम्प भी को भी कह दिया, मजा आ गया। लेकिन सर मैंने कल पूरा सुना वो ऑडियो, वो वीडियो इंडिया में इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ है कि यार मैं ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है प्रोड्यूसर, इसमें कोई ऐसी कोई, मुझे मजा आया। बात ऐसे करो जैसे तुम्हें E=MC² अभी समझ में आ गया। वाह मजा आ गया मुझे। नहीं तब तो समझ में आया था सर, अब मैं भूल गया हूँ, लेकिन समझ में आया था E=MC²। चलो ठीक है। ऐसा नहीं पढ़े हैं सर, ठीक ठाक पढ़ाई की है, स्कूल टाइम अच्छा पढ़े हैं सर, ऐसा नहीं सर। वो छोड़े, पीटर नवारो का आपने स्टेटमेंट सुना? मोदी के वॉर को फंड कर रहे हैं अमेरिकन। मोदी के वॉर को फंड कर रहे हैं? Everyone in America loses because of India buys oil from Russia. US taxpayer have to send money for Modi's war in Ukraine. एक मैं बात, इसको ना हम समझाएंगे TCD में। सर टाइमलाइन के साथ मुझे लगता है कि हमें अपने सब्सक्राइबर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको एक चीज़ बतानी पड़ेगी प्रोड्यूसर, कि पहले कैप लगाया था अमेरिका ने। ये एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये और चक्कर है कि इनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है इसमें। अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। पहले इन्होंने, अमेरिका ने क्या करे, यही अमेरिका की सरकार थी, डोनाल्ड ट्रंप नहीं था उस समय, यही अमेरिका की सरकार थी जिसने ये बोला कि कि पर बैरल जो कॉस्ट है ना ऑयल की, जो रशिया से है, ये इतने डॉलर के ऊपर नहीं हो सकती। तो हमने बोला ठीक है, उससे नीचे कर सकते हैं हमने बोला ठीक है। फिर अमेरिका भारत के पास आया कि यार थोड़ा सा रूस का तेल खरीद लो यार, क्योंकि मार्केट स्टेबलाइज्ड रहेगा, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है, बेसिक इकोनॉमिक्स है। अगर भारत खरीदना बंद कर दे रूस का तेल, तो दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस 5% या 3% जो भी है, ऑयल प्राइसेस विल गो अप। तो फिर दोस्तों अमेरिका आया, बोला कि नहीं साहब आप खरीदते रहिए रूस का तेल,
और भारी मात्रा में खरीदिए, क्योंकि फिर ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, वरना परसेंटेज की बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर कल लेना देना पड़ जाएगा बहुत भारी। इसको चढ़ा दिया चने की झाड़ पे डोनाल्ड ट्रंप को कि नहीं नहीं नहीं, तुम ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। इसने बोला कि नहीं, वो तो पागल था मेरे पहले जो था, क्या नाम था उसका, जो बाइडन, वो तो क्रैक था, और मैं माँ क्रैक हूँ, और मैं उससे बड़ा मैं क्रैक पाना दिखाऊंगा। अब इसने, और पीट नवारो ने इसको चमका दिया, बोला कि लो साहब आप ये इंडिया, इसको समझाएंगे टीसीडी में आराम से। कल आपने समझाया था ना, डिमेंशिया हुआ है उसको, ट्रम्प को। हाँ। कैप्सूल में अपनी 200 डॉक्टर्स ने बोला, फिर 2 और साइकेट्रिस्ट ने बोला। नहीं, क्या लोगों ने वो करा है इसको, मतलब दे हैव अदर कमेंट्स ओके? हाँ, मैंने उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट देखा, फिर मुझे समझ में आया कि कई लोगों को पाकिस्तिया हो गया सर। पाकिस्तिया हो गया? क्यों, क्या हुआ? पाकिस्तानी हरकतें। क्यों? कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान की गलती है, मोदी की गलती है। यूक्रेन में वॉर मोदी करवा दिया, किसी दिन पेट खराब हो जाए पीटर नवारो का तो बोले मोदी के कारण हो गया, सब मोदी के कारण हो रहा है। अब उस पीट नवारो के तो जीवन में जो भी हो रहा है सर, सब मोदी कर रहा है, और वही दिमाग दे रहा है ट्रंप को। अब वही ट्रंप को दिमाग दे रहा है। एक और बात बता दूं, मुझे लगता है कि बाय दिसंबर जो मैं सोचता हूं, दिसंबर तक बहुत बुरा होने वाला है यूएस में, ये आने वाले 3-4 महीनों में। एक्चुअली क्या है कि जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं ना, वो अभी हिट नहीं करेंगे, इसका साइकिल होता है। सबसे पहले भारत को हिट करेगा, सबसे पहले भारत को हिट करेगा। भारत को कैसे हिट करेगा? ये भारत को वैसे हिट करेगा कि आप यहां पे आपने अब बोला कि आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे इंडिया में। सबसे पहले तो यही होगा ना कि अब आप मैन्युफैक्चर मत करो, क्योंकि यूएस का मार्केट आपके लिए प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो गया, प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। लेकिन रुका तो नहीं है मार्केट, तो लोग जो बना रहे हैं वो तो बना ही रहे हैं, जो भेज रहे हैं वो तो भेज ही रहे हैं। हाँ, अमेरिका में 50% जो $10 की चीज थी वो $15 में बिकेगी, लेकिन यूएस के पास उसका ऑल्टरनेट क्या है? या तो अगर लेदर की गुड्स हैं, जैसे कानपुर, फ्रीडम फाइटर बता रहे थे आज सुबह, कानपुर में लेदर का जो एक्सपोर्ट का काम है, और कानपुर एक बहुत बड़ा लेदर का हब है, तो वहां से, कानपुर से आपने अब सामान जाना क्यों बंद हो गया? वो महंगा हो जाएगा वहां पे, या फिर यूएस ये बोलेगा कि जहां पे कम टैरिफ हैं हम वहां से लेंगे। कोई ऐसा देश होगा ना जिसके ऊपर 15, 20, 25% टैरिफ होगा, तो वो 25% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ठीक है। वो एक चीज है, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन दीज टैरिफ्स क्या होगा कि चाहे आप 25% टैरिफ के ही देश से लें, चीजें आपकी 25% तो महंगी हो गई ना अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में वो चीज बन नहीं रही है, और उसको बनने में 2-3 साल लगेंगे, और जब तक 3 साल हो जाएंगे तब तक ट्रंप का खत्म हो जाएगा मामला। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि यार आप इसको इस तरीके से देखो कि आपने, भारत ने अगर सामान भेजना बंद करा, हम तो अपने मुख्तलिफ मार्केट्स ढूंढ लेंगे, अलग अलग मार्केट्स। हम बोल रहे हैं कि जैसे चाइना है, दिस इज अगेन समथिंग दैट वी शुड बी कैप्चरिंग इन टुडेज टीसीडी। अफ्रीका को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए चाइना ने। अब अफ्रीका में भी आई थिंक 50-55 देश तो हैं यार अफ्रीका में, एंड अफ्रीका इज मिनरल रिच। चाइना ने सीधी ट्रेड करनी कि डॉलर को मारो गोली, हम तुम्हें इतना सामान देंगे, इतना तुम हमें मिनरल्स में, मटेरियल्स में, ऑयल में, डायमंड्स में, गोल्ड में दे देना, क्या दिक्कत है? एंड वी शुड डू द सेम थिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। पैसे को मारो ना यार। व्हाट वी आर डूइंग आई थिंक सर, ज्यादातर एक मैं कह रहा हूं उसको वाइडर नेट में करो। तो सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर ना, कि अब धीरे धीरे ये जो है, अभी उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है गोदामों में, तो 1-2 महीने तो चलेगा वो मामला। साइकिल होती है ना पूरी, आपके बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं। ऐसा थोड़ा ना कि अगर 2 कमीजें बिकनी है तो इंडिया से फट से 2 मंगाएंगे, या 2 पर्स बिकने हैं तो इंडिया से बोला कि भाई व्हाट्सएप करा, उसने व्हाट्सएप पे ही पर्स भेज दिया, आपने प्रिंट आउट लेके। ऐसा तो नहीं होगा। उसने बोला होगा कि ठीक है, हमारे अगर 1000 पर्स बिकते हैं रोज, इस टाइप के 1000 पर्स बिकते, तो इंडिया से बोला कि 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 1 लाख पर्स पहले से। तो 1-2-3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का स्टॉक तो रहता है लोगों के पास, है ना, लोगों के पास रहता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन टाइम इतना लगता है, तो 1-2 महीने, 2.5 महीने का स्टॉक रहेगा। ये जब स्टॉक खत्म होगा ना, उसके बाद, हाँ,
ट्रंप को क्या करना चाहिए था, मैं छोटी सी बात बताता हूं। ये पता नहीं यार, अमेरिका में इतना थिंक टैंक्स हैं और इतने क्वालिफाइड लोग हैं, पता नहीं क्या इसको अगर ये चाहता। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक्सपोर्ट भारत की, इस पे जीरो टैरिफ है, एप्पल के फोन और मेडिसिन। मेडिसिन पे आई डोंट थिंक जीरो है, जो भी है बट मिनिमल है जो हाँ भी जी। है। उस पर 50% नहीं है, इतना मैं जानता हूं। क्यों? इनको पता है कि दवाई नहीं मिलेगी, तो वहां पे तो मेडिसिन को लेकर, और हेल्थ केयर इज वेरी एक्सपेंसिव इन अमेरिका। अगर आपके पास वो नहीं है, क्या नाम कहते हैं, नहीं, इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस यू आर डन यार, यू कांट अफोर्ड हेल्थ केयर इन अमेरिका, इट्स प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। देखो, ट्रंप को वही काम करना चाहिए था जो भारत में होता है, और आई थिंक इंडिया में बहुत बेहतरीन चीजें होती हैं। आपको इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करना था। आप ये बोलते कि ठीक है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप बताओ आपको क्या चाहिए। आपको लैंड चाहिए, हम देंगे। आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए, हम देंगे। मेक इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका, आप आओ यहां पे बनाओ। आपको क्या चाहिए बताओ। जैसे ट्रंप चाहता है कि ये गुंडागर्दी से करना चाहता है, और उसका कारण है। ये गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको पता है कि इसका जो टेन्योर है वो बहुत शॉर्ट है। इसको पता है कि अगर मैं लीगल रास्ते से जाऊंगा, बेसिकली क्या है, एक बंदा है, उसको अगर 50,000 रुपए कमाने हैं तो उसको पूरा महीने मेहनत करनी पड़ेगी, तब 50,000। दूसरी तरफ एक बंदा है, वो जाता है और चुपचाप, कोई लेडीज है, उसकी चेन छीन ली, किसी के हाथ में महंगा फोन छीन लिया, 5 सेकंड के अंदर उसने कमा लिया 50,000 रुपए। पर है तो चोरी। तो मैं इसको चोरी नहीं कह रहा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने करा ये है। बहुत सही एग्जांपल दिया। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि कल से हो जाए, मैं इतना तुम्हें डरा दूं कि बस तुम्हारा बिजनेस बर्बाद है, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, बनाओ। इस टाइप का प्रेशर डाल रहा है। इससे होता नहीं है कुछ। जिस चीज को टाइम लगना है उस चीज को टाइम लगना है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो तुम्हारे डर के मारे वो 23.5 नहीं होंगे, वो 24 ही रहेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ इट इज। अगर आप ये चाहते हो, आपने भारत के ऊपर बोल दिया कि हम भारत में लेदर गुड्स हैं, जैसे मैंने कानपुर का हवाला दिया, कानपुर के लेदर गुड्स, तो आप ये बोलेंगे कि ठीक है, मैं ये चाहता हूं, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री आप जाओ, मैं चाहता हूं कि अमेरिका में लेदर गुड्स का काम शुरू हो। ठीक है, लेदर गुड्स का काम, तो उसमें जानवरों की खाल लगती है, राइट। तो आप एक टीम बनाओ जो बोलेगी कि ठीक है सर, हम आपके पास 2-3 महीने के अंदर एक प्लान लेकर आएंगे, और फिर हम लोगों को बोलेंगे कि आप मेक इन अमेरिका का आप यहां पे शुरू करो। हमने लेदर का काम शुरू करा। आप हर रोज मीटिंग करिए 1-1 घंटा कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। फिर इंडियन कंपनीज भी इन्वेस्ट करने चाहती है। फिर इंडियन कंपनीज बोलेंगे यार इनकी पॉलिसी बड़ी अच्छी है, चलो लेट अस गो टू द यूएस एंड लेट अस स्टार्ट, लेट अस इन्वेस्ट यार, बिकॉज दे हैव वेरी। देखो यार, आज की तारीख में लोग दुबई में कंपनी क्यों खोल रहे हैं? व्हाई डू पीपल गो टू दुबई? एक टैक्स बेनिफिट है एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दुबई। तो वही तो टैक्स बेनिफिट भी उसी में आ गया ना सर। हाँ, नहीं तो शेयर ईज, एक तो टैक्स बेनिफिट है, वो एक तरफ है। दुबई में क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि हर चीज बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है दुबई में। सिंगापुर में क्यों जाते हैं? एवरीथिंग इज वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी फेयर, वेरी फास्ट, बहुत तेजी से काम हो जाता है दुबई में, सिंगापुर में। ऐसा ये बोला टक टक, सवेरे गए, शाम तक कंपनी तैयार, बैंक अकाउंट तैयार, जाओ घर। दैट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो लोग, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसने ये बोला कि नहीं मैं तुम्हें इतना डराऊंगा, मैं डंडा लेके पूरी दुनिया के पीछे पड़ जाऊंगा। अभी किसके पीछे पड़ा है? ये भारत के पीछे नहीं पड़ा है, ये अमेरिकन कंपनीज। क्योंकि देखो सुनो, जो ऑर्डर देता था भारत को, वो तो एक अमेरिकन कंपनी देती होगी, या कई सारी अमेरिकन कंपनीज देती होंगी। अब उन अमेरिकन कंपनीज में वर्कर होंगे अपने, उनके मैनेजर होंगे, उनके जनरल मैनेजर होंगे, उनके वेयर हाउसेज होंगे। अब वो क्या करेंगे बताओ? इंडिया से तो चलो, इंडिया में जो फर्क पड़ा, जो फ्रीडम फाइटर बता रहे थे कि बीबीसी ने बोला कि कानपुर में घर है जिसमें चूल्हा नहीं जलेगा। ये थोड़ा मीडिया थोड़ा ओवर हाइप भी कर देता है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में भी एक घर है जिसमें चूल्हा नहीं जलेगा भाई। दैट इज, अमेरिका में घर है जिसमें नए कपड़े भी नहीं आ पाएंगे आप। हाँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्रिसमस शॉपिंग आप करोगे, अभी क्रिसमस आने वाला है 25 दिसंबर को, और 1 महीने 2 महीने पहले से हाइप शुरू हो जाती है पूरे वेस्ट में। क्रिसमस डिस्काउंट, क्रिसमस शॉपिंग, ये वो, क्रिसमस हॉलीडे, सब लोग प्लान करते हैं। अब आप क्या करोगे? आपको बच्चों को नए कपड़े, देखिए ना, बात ये नहीं कि अमेरिका में गरीबी नहीं है। अगर भारत में सामान नहीं बन रहा, कोई अमेरिका में तो बेच रहा है, पॉइंट है, उसका वेयर हाउस है, वो इंपोर्ट कर रहा है, वो उस पर कुछ अपना मार्कअप ले रहा है। भारत एक बैग बेचता है 2000 रुपए का, 2000 रुपए का, अमेरिका में बिकता है 4000 रुपए का, लेट अस से $400 का बिक गया वो बैग।
भारत से गया $200 का, अमेरिका में बिका $400 का। वो जो $200 का, अब मैं इसमें टैरिफ वैरिफ नहीं गिन रहा अभी, ठीक है, टैरिफ को मारो गोली अलग से, मैं सिर्फ नेट की बात कर रहा हूं। $200 का बैग भारत में बनता है कानपुर से, वो जाता है अमेरिका में $400 का। लैंडिंग प्राइस उसका वहां पे $200 का है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, फ्रेट वगैरह जो भी ड्रामा इनका, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सब मिला के $200 की उस बैग की लैंडिंग है। अमेरिका में $400। यानी वो जो $200 है वो तो कोई अमेरिकन कमा रहा है, कोई अमेरिकन कंपनी, उसके 50 एम्प्लॉय होंगे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोच के कि मैं भारत को धक्का दूंगा, उसने, दिस इज टू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस, इट हैज नो लॉजिक। आपने वो जो एग्जांपल दिया सर ना कि एक इंसान को 50,000 कमाना है और वो जो है मेहनत से कमाएगा 50,000 एक महीने में, और एक इंसान है जो चेन और मोबाइल चोर, और उसने देखा कि आंटी जी जा रही हैं, उनकी सोने की चेन छीन के भाग गया। लेकिन सर उसका अगर जो आपने बताया मैं उसी का एक्शन, अगर उसका लॉन्ग टर्म देखेंगे तो जो 50,000 कमाया उस 50,000 को यूटिलाइज कर लेगा। जिसने चेन और फोन चोरी किया है अगर वो पकड़ा गया तो फिर उसका यूटिलाइजेशन पुलिस करेगी, अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेगी। और वही होगा सर ट्रम्प के साथ भी। आप अगर चोरी आप इस तरीके से करोगे तो आपके अमेरिकन उस चीज का परेशान तो होंगे ही। इसने पूरे अमेरिका को भी परेशान कर दिया है। अभी अगस्त खत्म हो रहा है, क्रिसमस शॉपिंग स्टार्ट्स अक्टूबर से सॉरी अक्टूबर से क्रिसमस शॉपिंग शुरू हो जाएगी, एक महीना और। हाँ, और ये हाइप चलेगा, स्कीम आना शुरू हो जाती है अक्टूबर में अमेरिका में। और इंडिया के पास ऑप्शन है कि इंडिया की वेस्ट की कंट्रीज को भेजना शुरू कर देगा। इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग इट। हाँ, ये भी मैं आज कवर करने वाला हूँ। कल मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो वील जस्ट टेल आवर टीम टू रिसर्च इट अ लिटिल मोर, बिकॉज मेरे दिमाग में एक एंगल है इसमें कि हमें कौन से, इंडिया इज ऑलरेडी टारगेटिंग सो मेनी कंट्रीज, मोर देन 3 डजन कंट्रीज इंडिया इज टारगेटिंग, कि यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा, इंडिया अपनी टीम्स बनाएगी, जाओ डील साइन करो फटाफट, तुम्हारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने के अंदर लपा झपक करके और इंडिया से माल बेचो वहां पे, और बिकेंगे, क्योंकि वो भी तो बना नहीं रहे हैं। वो बना नहीं सकते, कई ऐसे देश है जो नहीं बना सकते, जिनके पास इतना नहीं है सब। अब देखो सिंपल सी बात है, सिंगापुर क्या करता है, सिंगापुर में पानी जो है मलेशिया से आता है, सिंगापुर में जो मिनरल वाटर होता है ना वो मलेशिया से आता है, एंड सिंगापुर सिर्फ क्वालिटी चेकिंग करता है। सिंगापुर में इट इज द फाइनेंशियल हब, सिंगापुर एक फाइनेंशियल हब है, एक टूरिज्म हब है, रिटेल हब है, बैंकिंग, तो सिंगापुर तो, और ट्रेड, कंटेनर बड़े बड़े। सिंगापुर कैसे पैसे कमाता है? एफिशिएंसी से। मैं सही बता रहा हूं, मैं सिंगापुर 15 बार गया हूं, और मैंने एक बात नोट करी, लोग कहते हैं ना सिंगापुर रियल एस्टेट से पैसे कमाता है, या ट्रेड से, बैंकिंग से, फाइनेंस से, शिपिंग से, ये सब ठीक है, ये सब वर्टिकल्स हैं। सिंगापुर पैसे कमाता है एफिशिएंसी से, द शेयर एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगापुरियन सिटीजन। एक सिंगापुरियन सिटीजन की जो एफिशिएंसी है ना काम करने की, दैट इज लाइक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लेवल यार। वो जो उनकी एफिशिएंसी है, दैट इज जस्ट, जो काम करने का तरीका है, जो आउटपुट है, दैट इज अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है दैट इज द ट्रू स्ट्रेंथ। तो आप सिंगापुर को चीजें चाहिए होंगी, भारत है, आपको यूएई को चाहिए होंगी, सर ठीक है, डन। यूएई है सर, स्विट्जरलैंड है, यूरोप है, आप ऐसा कर दो, अगले 3-4 महीने में भारत को इतना डाइवर्सिफाई कर दो कि अगर ट्रंप ये बोले 4 महीने के बाद मैं भारत के ऊपर 4 गुना लगान लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आप कहना कि मोदी जी को सिंपल सा करना चाहिए कि डियर फ्रेंड डोनाल्ड, क्या डोनाल्ड ट्रंप, आप एक काम करिए, आप सीधा 500% टैरिफ लगाइए, हम 50 में मजा नहीं आ रहा है, आप 500% टैरिफ लगाइए। चाइना ने सर इशारों में बोल दिया कि ठीक है आप हमारे मार्केट में आइए, भले ही आप नहीं बेच पाए। रशिया कह रहा है आप रशिया में बेच देंगे चीजें। उसके बाद आपने यूके के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है। आपने वेस्ट के कई ऐसे देश हैं जिनके साथ बातचीत चल रही। एक दिन आपने टीसीडी में एक्सप्लेन भी किया था, ब्राजील और ये नॉर्थ अमेरिका के कितनी ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ ट्रेड डील पे बात चल रही है। हाँ, पूरी दुनिया से यार देखो ना, और ये बहुत अच्छा हुआ है जो टैरिफ लगे हैं ना, आई टोटली सपोर्ट। मैं बता रहा हूँ क्यों, ये और ज्यादा होना चाहिए। कारण ये है कि आपने बहुत इजी ले लिया था कि अमेरिका का तो मार्केट है ही, एक लड्डू है, लड्डू फेंको। डोनाल्ड ट्रंप इज डन। और एक इनका आर्टिकल है, ये आई थिंक उनका कोई ट्वीट है मिस्टर अमिताभ कांत का, हु वाज द G20 शेरपा, राइट, हाँ, तो मिस्टर अमिताभ कांत का ये स्टेटमेंट भी है कि दिस इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया,
ये भारत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। देखो क्या होता है कि यही बात हुई थी, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट, बट अर्ली 90s में यही हुआ था और हालत ऐसी हो गई थी कि भारत को अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करनी पड़ी। उस समय प्रेशर बहुत थे। उस लेवल का इवेंट नहीं है, बिकॉज अब तो हमारी रेजिलियंस बहुत ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में, वी आर ग्रोइंग एट 6.5-7%। क्या होगा कुछ समय के लिए जो ग्रोथ है ना वो डिप हो जाएगी, 1% का वील टेक हिट, ठीक है, फिर वो आप हो जाएगी, बिकॉज तब तक मार्केट्स वुड हैव डाइवर्सिफाइड। सर इसमें एक वो है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक मेरा पॉइंट ऐसा है कि एस जयशंकर सर ने भी यही बात बोली है कि इस टैरिफ ने हमें एक सिखाया कि हमें अमेरिका पे केवल डिपेंडेंट होकर नहीं रहना है। और दूसरी चीज आपने बोला कि 6.5 और 7% हमारा जो भी मार्केट ग्रोथ है, एक तो हम 140 करोड़ है सर, 1.4 बिलियन लोग हैं हम लोग, तो हमारा मार्केट कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। करेक्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का मंत्र दिया है, मैं बता रहा हूँ सर, दशहरा आ रहा है, नवरात्र शुरू हो रहा है, दशहरा, दिवाली, फिर हमारे पूर्वांचल बिहार में छठ जो कि आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है, फिर उसके बाद न्यू ईयर आ रहा है, ये सब इंडिया सेलिब्रेट करता है सर। अगर हम अपने ही सामानों को, और इन सब में इंडिया में सर शॉपिंग्स लगातार होती हैं, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे घर के सामान की हो, चाहे घर में नई पेंटिंग 50 चीजें करने की, हमारा मार्केट कंजम्पशन इतना ज्यादा है सर ना कि हम दिवाली के आसपास किसी पेंटर को बोलो कि भैया आ जाओ, वो मना कर देगा। वो उस टाइम कहता है कि मेरे मैनेजर से अपॉइंटमेंट ले लो पहले एक बार आप। हाँ, पहले बात करो, डोंट टॉक टू मी, आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। तो और चीजें कि हमें ये बताया इन टैरिफ्स ने कि दुनिया बहुत बड़ी है, ऑब्वियसली इट इज नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ट्रंप का घमंड टूटेगा। ट्रंप का घमंड मैं आपको बता रहा हूं इस साल टूटेगा, 2025 के एंड तक टूट चुका है। 4 बार आप ऐसे ही फोन कर रहे हो। चलिए, मैं तो कह रहा हूं कि 4 बार 8 बार एक चीज है, ये जो इसका पूरा मैटर है ना ट्रंप का, इट इज ओनली दिस कि मैं ये अपनी इंडस्ट्री को कितना बेहतर बना लेता यार, कितना बेहतर। ये सिंपल सी बात कहता है कि ठीक है, हम जो ऑयल कंपनीज है यही चाहता है ना कि हम कनाडा से ऑयल ना लें, हम अमेरिका से लें। अरे आपको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, आपको ये बोलना पड़ेगा अमेरिकन ऑयल कंपनी से कि हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं, तुम डिग करो। वो डिग करते हैं, साल 2 साल में तुम्हारा ऑयल हो जाता। तो जब ये जाता, इसकी लेगेसी क्या होती कि इसने अमेरिका को आत्मनिर्भर बना दिया, सेल्फ रिलायंट बना दिया। इसकी आज की तारीख में लेगेसी का, अबे पागल है ये कौन सी लेगेसी होती है? साइकेट्रिस्ट साइन करके देने का, मैं पागल है ये। हाँ, साइकेट्रिस्ट 200 साइकेट्रिस्ट साइन कर रहे हैं कि यार इसका दिमाग चल गया। आप इंडस्ट्री ना 50 करते कि मोबाइल फोन आई वांट इट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। आप एक मीटिंग करो, आप एक कॉन्फ्रेंस करो इन यूएस, सॉरी, आप एक मीटिंग करो, आप एक कॉन्फ्रेंस करो, आप ये बोलो कि साहब ठीक है, ये हमारे लोग हैं, हाउ कैन वी हेल्प यू, आप बताइए। आप बुलाओ उसको, जो आपका एप्पल का जो सीईओ है, जो हेड है, उसको बुलाओ। और जितने भी मोबाइल फोन के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि यूएस में हैं, आप उनको बुलाइए कि आपको चाहिए क्या हमसे। वो बोलेंगे नहीं साहब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये कह ठीक है, सारी प्रॉब्लम है, मैं मना नहीं कर रहा। एंड वी नो दैट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया मेक्स मोर सेंस देन मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, बट प्लीज टेल अस द वे फॉरवर्ड। दिल से कि अगर हमें ये हो जाता तो मे बी वी कैन कंसिडर, हम 10% तो बना ही लेंगे, या हम असेंबलिंग शुरू कर दे रहे हैं यूएस में, ठीक है, हम पूरे दुनिया से लेके आ रहे हैं, या हम असेंबलिंग कुछ तो शुरू करो, कुछ तो आप शुरू करो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब हो जाएगा। नहीं, मैं इतना डरा दूं लोगों को, इतना बदतमीजी पे उतर रहा हूं, इतने नंगेपन पे उतर रहा हूं कि लोग डर जाएं मुझसे और बोलें कि कल से ही यहां पे फोन बनना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों नहीं लगा रहा एप्पल फोन पे टैरिफ? लगाओ ना एप्पल फोन पे टैरिफ, लगाओ 500% एप्पल फोन पे टैरिफ भाई, क्योंकि एप्पल फोन पे टैरिफ बनाने में आपको 3 साल लग जाएंगे अमेरिका में पूरा सेटअप करने में। आज भी जो इंडिया में एप्पल फोन बन रहा है उसका जो पूरा इकोसिस्टम है, वहां पे अलग अलग देशों से अलग अलग सामान आ रहा है, भारत में भी बन रहा है कुछ सामान, लेकिन हाँ, दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग यार, दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। आप कह रहे हो कि जी हम चिप्स हैं, आप कल लगा दोगे ताइवान के ऊपर, आपने ढक्कन लगा दिया, परसों भाई धमकी दे रहा है मैं चाइना के ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा अगर उन्होंने मैग्नेट नहीं दी। अरे यार अजीब आदमी है। अभी उन्होंने बंद कर दिया था 2 महीने पहले, तब तुम घुटनों पे आ गए थे, बाप चिल्ला रहे थे उस चाइना के सामने कि चाइना ने मार दिया, चाइना ने मार दिया। तुमने हाथ पैर जोड़े, तब चाइना ने बोला, अब फिर तुम धमकी दे रहे हो, कल वो फिर शी जिनपिंग का दिमाग खराब होगा, कहेगा दबाओ बटन जरा इसको बताना जरा एक बार। हाउ कैन यू हार्म योर ओन सेल्फ? तुम अपने देश को नुकसान कैसे कर सकते हो यार? व्हाट ट्रंप इज डूइंग, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू लुक एट इट वेरी टेक्निकली, दिस इज ट्रीजन यार,
दिस इज ट्रीजन, ये गद्दारी है। आप अपने देश को जानबूझ करके अगर आप हार्म कर रहे हो, इसको आप क्या बोलेंगे? अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे कि मेरी कंपनी, ठीक है, चाणक्य फोरम को नुकसान हो रहा है और मैं बार बार कर रहा हूं वही चीज, एक बार गलती हो गई अलग चीज है, मैं बार बार कर रहा हूं, आप यही बोलेंगे कि सर यू आर हार्मिंग द कंपनी, आप कंपनी को नुकसान, ट्रंप वही देश के साथ कर रहा है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। एनीवे, हो गया अपना? हो गया सर। चलें भैया, आज ज्यादा ज्ञान हो गया, माफ करिएगा, हम चलते हैं, अभी हम और रिकॉर्डिंग करनी है हमें आज, ठीक है ना? चलिए भैया, राम राम। जय श्री राम।